सभी को जय माता की। आप सभी का स्पिरिचुअल एस्ट्रो में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सबसे निवेदन करूंगा कि मास्क का उपयोग अवश्य करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। मैं भी अकेले बैठा हूं, इसलिए बिना मास्क का बैठा हूं। आप इन नियमों का अवश्य पालन करें। यदि वैक्सीन के योग्य हैं आप तो वैक्सीन अवश्य लगवाएं। आज संपूर्ण विश्व इस महामारी से त्रस्त है और खासकर भारत में कोरोना की स्थिति अति विकराल रूप धारण कर चुकी है। इस विषय में सैकड़ों व्यक्तियों ने फोन किया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो अवधि बताई जा रही है वो तो है ही है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस रोग के समाप्ति या नियंत्रण का समय क्या हो सकता है। तो इस विषय में मैं आपसे छोटी सी बातें शेयर करना चाहता हूं कि ये महामारी अतिशीघ्र अपने भारत में नियंत्रण में आने वाली है। किसी भी अफवाह से बचें, पैनिक क्रिएट न करें। यदि रोज 3 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं तो लगभग 3 लाख लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। इसीलिए किसी भी अफवाह से अवश्य बचें, सरकार के नियमों का पालन अवश्य करें। लॉकडाउन है उसका पूर्णतः पालन करें। इसी में सबकी जीवन रक्षा है, आपकी भी हमारी भी। अब आते हैं कि ज्योतिष के गणना के अनुसार इस कोरोना का अंत कब तक हो सकता है या इस पे नियंत्रण कब तक आ सकता है। तो सबसे पहले जाना पड़ेगा स्वतंत्र भारत की कुंडली पे। तो स्वतंत्र भारत की कुंडली के अनुसार 12 दिसंबर 2019 से 12 जुलाई 2021 तक चंद्रमा में शनि का अंतर्दशा रहेगा। लगभग यही अवधि उत्पत्ति का भी है और अभी वर्तमान भी इस स्थिति पे गतिमान है। थोड़ी सी ध्यान देने की बात है कि इस मई महीने में बहुत सारे ग्रह अपने स्थान बदल रहे हैं। 4 तारीख से शुक्र वृष राशि में आ जाएंगे, 28 को पुनः मिथुन में चले जाएंगे, सूर्य 14 तारीख को वो भी वृष राशि में आ जाएंगे, 23 तारीख से शनि वक्री हो जा रहे मकर राशि में, 25 मई से बुध भी वृष राशि छोड़ के मिथुन राशि में आ जाएंगे। मूल बात ये समझना होगा कि ऐसे वायरस या ऐसे संक्रमण का मूल कारक अन्य ग्रह तो होते ही हैं, लेकिन मुख्य रूप से शनि, राहु, केतु, इन लोगों का, तीनों का बहुत प्रभाव होता है। कोरोना में सामान्यतः फेफड़े में संक्रमण हो रहा है या गले में, जिसके कारण बुध भी हैं और बुध की शुक्र की राशि में उपस्थिति कुछ ज्यादा ही घातक हो रही है। तो सबसे पहले भारत की कुंडली की चर्चा करते हैं। 15 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे वृष लग्न में भारत की घोषणा हुई, यानी भारत का लग्न वृष है, राशि कर्क हो रही है। इस सभी के हिसाब से लगभग 14 मई के बाद कोरोना आंशिक रूप से नियंत्रित होने लगेगा। 14 से 23 मई के बीच कुछ और नियंत्रण हो जाएगा। 23 से 25 मई 19-20 प्रभाव हो सकता है। लगभग 28 मई 2021 तक कोरोना पे एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण होने की संभावना दिख रही है। इन बातों को सुन के लापरवाह बिल्कुल न हो। ये सिर्फ ज्योतिषीय गणना है कि जो आपके उद्विग्नता या पैनिक जो हो रहे हैं उस पर शायद आपको नियंत्रण हो, आत्मबल में वृद्धि हो।
इस ज्योतिषीय गणना का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि आप लापरवाह हो जाए और ये मान के चलें कि कोरोना खत्म हो गया। कोरोना का संक्रमण काल जब तक शनि मकर राशि में रहेंगे, यानी 2023 के पूर्वार्ध तक, तब तक कोरोना पूर्णतः समाप्त नहीं होने वाला है। हम सबको तब तक नियंत्रण बनाए रखना पड़ेगा। वर्तमान का जो खतरनाक स्थिति है, इस पे 28 मई 2021 तक लगभग भारत सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आ जाएगी, संक्रमण में भी लगभग बहुत नियंत्रण हो जाएगा। इसके साथ ही आगे के चरणों में 12 जुलाई 21 के बाद और 24 सितंबर 2021 के बीच चंद्रमा में बुध का अंतर्दशा रहेगा। उस समय भी गले में संक्रमण या फेफड़े में संक्रमण के मामले फिर से बढ़ सकते हैं। इसीलिए कम से कम 24 सितंबर 2021 तक आपको, हमको, प्रत्येक नागरिक को बहुत ही सावधान रखनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में ग्रह स्थिति 1-2 दिन यदि नियंत्रित होते हैं तो ये पूर्णतः नियंत्रण नहीं है, क्योंकि बुध, शुक्र, शनि, इनकी स्थिति ऐसी है कि उतार चढ़ाव अभी बना रहेगा और लगभग 28 मई तक बहुत ज़्यादा नियंत्रण में नहीं आएगा। अन्य देशों में भी भारत की स्थिति थोड़ी सुधारने के बाद भी अन्य देशों में संक्रमण की स्थिति पूर्णतः समाप्त होने वाली नहीं है। इसीलिए इस पे हम सबको सावधानी रखनी चाहिए। और ये भारत की कुंडली, गोचर की कुंडली और 2021 के जो वर्ष कुंडली, इन तीनों का निचोड़ सिर्फ ये कहा जा सकता है कि 14 मई के बाद आंशिक नियंत्रण, 23 मई के बाद कुछ और ज़्यादा नियंत्रण, 25 मई से और ज़्यादा नियंत्रण और 28 मई के बाद लगभग नियंत्रण की स्थिति हो सकती है। लेकिन जुलाई तक खतरा बना रहेगा। जुलाई से सितंबर के बाद कुछ स्थितियां पूर्ववत, जैसे पूर्व वर्षों के भांति 2020 में जैसे सितंबर के बाद स्थितियां थोड़ी सामान्य हुई थी, वैसे इस साल भी होने की संभावना है। कुल मिला के मूल ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की राशि कुंडली और जन्म कुंडली दोनों में अभी वर्तमान गोचर में राहु की स्थिति लग्न में ही है। भारत की कुंडली में राहु की स्थिति वर्तमान में लग्न में ही है, जो अभी लगातार घातक बना हुआ है। सप्तम भाव पे केतु की उपस्थिति इकोनॉमी यानी व्यापार को भी पूर्णतः उभरने नहीं देने वाला है। इसीलिए बिल्कुल भी लापरवाही न करें और ज्योतिषीय गणना को आंशिक रूप से लेते हुए ये मान के चलें कि आप अपने मानसिक तनाव को खत्म करें। ईश्वरीय आशीर्वाद से अतिशीघ्र इस रोग पर नियंत्रण होने वाला है। लेकिन लापरवाही न करें, वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस स्लोगन का पालन भी पूर्णतः करें और अन्य को भी पालन करने के लिए आपको प्रोत्साहित भी करना चाहिए। तो मानसिक शांति बनाए रखें, आध्यात्मिक नियमों का पालन करें, योगा प्राणायाम वगैरह करते रहें, मेडिटेशन करें और विश्वास रखें हम अतिशीघ्र इस रोग पे विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।